बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 1.2। ठीक है, 10th क्लास की जो 1.2 एक्सरसाइज है उसे हम सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम डिस्कस करते हैं कि क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, क्योंकि इस एक्सरसाइज में उसने ये कहा कि आपने इक्वेशंस को सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला की हेल्प से। तो जो पहली वीडियो थी उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के टोटल आपके पास 3 मेथड्स हैं। सबसे पहला मेथड हमने फैक्टराइजेशन वाला किया, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने कंप्लीटिंग स्केयर वाला मेथड किया। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूले की हेल्प से, यानी जो तीसरा मेथड है उसकी हेल्प से हम इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है, क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये आपके पास x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। स्टूडेंट्स, इस फार्मूले को अप्लाई करने से पहले हम ये देखेंगे कि ये फार्मूला बना किस तरह से, ठीक है ना। तो इस फार्मूले की डेरिवेशन अभी हम सीखते हैं पहले। जी तो स्टूडेंट्स देखें, आपके पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपके पास क्वाड्रेटिक का इक्वेशन है। आपने क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो है उसको आपने अप्लाई करना है, तो आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला आ जाएगा। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, इस सारे क्वेश्चन को एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट आपने 1 बनाना है ना, तो इस सारे क्वेश्चन को ए से हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, ये मैं पहला स्टेप करने लगी हूं। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहां पे भी डिवाइडेड बाय ए, इधर भी ए और इधर भी ए, हर वैल्यू के नीचे ए आ गया। अब देखिए यहां पे आपके पास आया एक्स स्क्वायर, यहां पे बी ओवर ए और यहाँ पे c ओवर a इज इक्वल टू 0। अब देखिए स्टूडेंट्स, दूसरा स्टेप जो है, दूसरे स्टेप में आप क्या करते हो, कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड पे ले जाते हो ना, तो इसको हम राइट हैंड साइड पे लेके जा रहे हैं। माइनस सी ओवर ए हो गया। ठीक है, दूसरा स्टेप हमने कर लिया। अब थर्ड स्टेप क्या होता है हमारा, हमने जो x का कोएफिशिएंट है b ओवर a है यहाँ पे, इसको आपने 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपके पास आया b ओवर 2 है। अब इस वैल्यू का जो स्क्वायर है वो दोनों साइड पे ऐड करना है, तो ये तीसरा स्टेप हो गया। लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए एक्स प्लस बी ओवर 2a का इधर भी होल स्क्वायर और यहाँ पे भी होल स्क्वायर, दोनों साइड पे हमने इसको ऐड कर लिया। अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, इस साइड पे फार्मूला कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं, पहली वैल्यू और फिर दूसरी वैल्यू होल का स्क्वायर। ठीक है, और इस साइड को हम सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस सी ओवर ए बी स्क्वायर और 2a का स्क्वायर होगा 4a स्क्वायर। अब इस साइड को हमने सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, x प्लस बी ओवर 2a, यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में आ गया 4a स्क्वायर, यहाँ पे आएगा माइनस 4ac और यहाँ पे आएगा b स्क्वायर। तो आप इसको क्या करो, ये जो पॉजिटिव टर्म है इसको पहले लिख लो और 4ac जो माइनस है, माइनस वाली टर्म है, उसको बाद में लिख लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास आया x प्लस बी ओवर 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर में है स्टूडेंट्स 4a स्क्वायर और ऊपर है आपके पास b स्क्वायर माइनस 4ac। अगर आप स्टूडेंट्स क्या करो, अगर आप पॉजिटिव वैल्यू को बाद में लिखते हो, इसको पहले लिख लेते हो, तो अभी गलत नहीं होगा। ठीक है, सही होगा लेकिन प्यारा नहीं लगेगा। ठीक है ना, इसलिए हम क्या करते हैं, पहले पॉजिटिव वैल्यू को लिख लेते हैं, बाद में नेगेटिव वाली को। अब स्टूडेंट्स क्या करना है, क्योंकि हमने सिंप्लीफाई कर दिया, अब अगला जो स्टेप है फोर्थ हमारा, दोनों साइड का हमने स्क्वायर रूट लेना है इस वैल्यू के ऊपर से इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए।
x प्लस बी ओवर 2a, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट, और यहाँ पे भी देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट। अब आपको पता है कि इस साइड पे हम प्लस माइनस भी लगाते हैं। ये स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से कट गया, x प्लस बी ओवर 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस। देखें अब ये जो ऊपर वाली वैल्यू है इसका स्क्वायर रूट खत्म नहीं हो सकता क्योंकि स्क्वायर सिर्फ इस वैल्यू पे है, ठीक है ना। तो ये ऐसे ही रहेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2a, यानी 4a स्क्वायर का हमने स्क्वायर रूट लिया, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 और a स्क्वायर का स्क्वायर रूट a। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए तो हम ये b ओवर 2a जो है इसको इस साइड पे ले आते हैं। ठीक हो गया। अब देखिए x को एक दफा x तो राइट लेफ्ट हैंड साइड पे इसी तरह आ जाएगा, इस साइड का अब हमने एलसीएम लेना है। डिनोमिनेटर में 2a है तो एलसीएम दोनों के डिनोमिनेटर में ना, तो एलसीएम लेना बहुत इजी है। 2a को हम एक दफा लिखेंगे और ऊपर वाली वैल्यूज एज इट इज आ गई, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये आपके पास स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक का फार्मूला बन गया, ठीक है। ये हमने सीखी है क्वाड्रेटिक फार्मूले की डेरिवेशन के आप उसको कैसे डिराइव करते हो, यानी क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो किस तरह से बना था। तो स्टूडेंट्स अब हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि इस फार्मूले को हमने यूज कैसे करना है, ठीक है, अप्लाई कैसे करना है। जी तो स्टूडेंट्स ये मैंने लिया है एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, ठीक है, 1.2 का जो पहला क्वेश्चन है वो मैंने ले लिया। अब इसको हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले की हेल्प से इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो इस इक्वेशन को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स हम पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। देखिए हम इन दोनों वैल्यूज को इस साइड पे ले आते हैं, इस साइड पे हो गया 0, सॉल्व करने लगे हैं तो इधर हम लिख लेते हैं कि ये सोल्यूशन है। तो ये देखिए ये माइनस एक्स स्क्वायर है तो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस 7x, ये पहले से इधर है इसका साइन चेंज नहीं होगा, ये +2 क्योंकि इधर से इस तरफ आ रहा है तो ये -2 हो जाएगा, ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं कि इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लेते हैं, 0 को राइट हैंड साइड पे, एक्स स्क्वायर प्लस 7x -2 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स क्या करना है आपने, इस इक्वेशन को जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है उससे कंपेयर करना है आपने, ठीक है। ये देखिए इसको हम क्या लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1, तो हम लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 टू ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, यानी ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ना। तो देखिए a किसके इक्वल आएगा, यानी a आपके पास x² का कोएफिशिएंट है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स x² का कोएफिशिएंट 1 है, b जो है ये x का कोएफिशिएंट है तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 7, और c जो है वो कांस्टेंट टर्म है तो ये है -2, ठीक है। यानी क्योंकि फार्मूले में ए बी सी आ रहा होता है, ठीक है, तो आपने ए बी सी की वैल्यू निकाल लेनी है इक्वेशन में से। अब हम फार्मूला लिखते हैं, आप ये भी लिख सकते हो बाय यूजिंग फार्मूला, ये 3 डॉट्स मैंने लिख लिए, इसका मतलब भी यही है कि हम ये वाला फार्मूला यूज कर लेते हैं क्योंकि ऐसा होता है। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² -4ac ओवर 2a। अब स्टूडेंट्स इसको अप्लाई करना है, इस फार्मूले को बहुत इजी है, इसमें वैल्यूज पुट करें, -b की जगह 7, यहाँ पे प्लस माइनस और b² यानी 7 का स्क्वायर -4, a की जगह पे हम लिखेंगे 1 और c की जगह लिख देंगे -2 और a की जगह पे हमने लिख दिया 1। अब देखिए स्टूडेंट्स इसको सिंप्लीफाई किया, -7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर हो गया 49, माइनस माइनस प्लस 4 2s are 8,
डिनोमिनेटर में आ गया 2 1 जार 2। अब देखिए जी, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस 49 और 8 को हमने ऐड किया तो 57 और डिनोमिनेटर में देखें 2 है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स 57 जो है इसका स्क्वायर रूट नहीं आता, यहाँ पे प्लस माइनस है याद रखिएगा। 57 का स्क्वायर रूट नहीं आता, पॉइंट में आ जाता है ना, क्योंकि ये 57 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसलिए इस इक्वेशन का सोल्यूशन सेट यही होगा। ये दो वैल्यूज हैं, ठीक है, ये मैं आपको अलग अलग लिख के दिखाती हूँ। x इज इक्वल टू -7 प्लस स्क्वायर रूट 57/2 और x इज इक्वल टू -7 माइनस स्क्वायर रूट 57/2। तो अब हम सोल्यूशन सेट लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट लगा के इसी तरह से लिख रहे हैं। दोनों वैल्यूज को अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, हम कंबाइन करके ही लिख देते हैं। तो ये बना -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 57/2। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब हम करते हैं अगला पार्ट इसका सॉल्व। स्टूडेंट्स जो दूसरा पार्ट था वो बहुत ज्यादा सिंपल और छोटा सा आसान सा है, ठीक है, आप लोगों के लिए मैंने छोड़ा है। अब हम थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो थर्ड पार्ट जो है इसमें देखें, इक्वेशन है स्क्वायर रूट 3x² प्लस x इज इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट 3। तो आपको पता चल गया होगा कि ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, हम पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने किस तरह से कन्वर्ट करना है, राइट हैंड साइड पे 0 को लेके आना है। तो स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को हम इस साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं जी। तो देखिए स्टूडेंट्स ये बना स्क्वायर रूट 3x² प्लस x माइनस 4 स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लिया हमने। कंपेयरिंग 1 टू ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो देखिए स्टूडेंट्स a की जगह पे क्या पड़ा हुआ है, स्क्वायर रूट 3। इट्स मीन के a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3। b की जगह पे 1 है और c की जगह पे है -4 स्क्वायर रूट 3। अब हमें इन वैल्यूज को फार्मूले में पुट करना है, ठीक है, फार्मूला लिख के। तो पहले हम फार्मूला लिखते हैं, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac ओवर 2a। अब देखिए b की जगह पे 1 प्लस माइनस b की जगह पे 1 4, a की जगह पे स्क्वायर रूट 3 और c की जगह पे 4 स्क्वायर रूट 3। नीचे 2, a की जगह पे हम लिखेंगे स्क्वायर रूट 3। ठीक हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स इसको सिंप्लीफाई करना है हमने। -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर आपको पता 1 होता है, -4 4 आर 16 और ये स्क्वायर रूट 3 जो है ये जब स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे माइनस आता है, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर आया जो कि 3 होगा। ये देखें 2 दफा स्क्वायर रूट 3 है ना, तो ये मल्टीप्लाई होके 3 बन जाएगा। क्योंकि देखिए इसकी पावर भी हाफ है, इसकी पावर भी हाफ है और हाफ पावर जो मिलके पूरी पावर 1 बन गई, यानी 3 की पावर 1। तो अब देखिए नेक्स्ट हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, इसी तरह से बस इसको सिंप्लीफाई कर लेना है और हमारे पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा। x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस, ये 16 को जब हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये स्टूडेंट्स आपके पास आ गया 48 और नीचे है 2 स्क्वायर रूट 3। x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 49 ओवर 2 स्क्वायर रूट 3। तो स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू हो गया -1 प्लस -7 ओवर 2 स्क्वायर रूट 3। अब हम क्या करेंगे, ये देखें क्योंकि 49 का स्क्वायर रूट 7 जो है वो आ गया हमारे पास, यानी स्क्वायर रूट वाली वैल्यू नहीं है। तो अब क्योंकि ये वैल्यू इसके साथ सॉल्व हो सकती है, हम इन दोनों को अलग अलग करके तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये बना स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू -1 प्लस 7
ओवर 2 स्क्वायर रूट 3 और यहाँ पे x इज इक्वल टू -1 -7 ओवर 2 स्क्वायर रूट 3। ये आ गया 6 ओवर 2 स्क्वायर रूट 3 और ये आ गया -8 ओवर 2 स्क्वायर रूट 3। इसके जब आपने कटिंग की तो ये -4 ओवर स्क्वायर रूट 3 और यहाँ पे देखिए 2 1s are 2 3s are। अब x इज इक्वल टू 3 ओवर स्क्वायर रूट 3। यहाँ पे स्टूडेंट्स एक स्टेप बड़ा समझने वाला है, ठीक है, वो मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ। जी स्टूडेंट्स देखिए, हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई हैं, ठीक है। एक वैल्यू आई -4 ओवर स्क्वायर रूट 3 और एक वैल्यू है 3 ओवर स्क्वायर रूट 3। अब ये जो वैल्यू है ना 3 ओवर स्क्वायर रूट 3, यहाँ पे देखें, ये आपके पास है 3 की पावर 1 और 3 की पावर 1/2। तो स्टूडेंट्स जो नीचे वाली पावर है आपको पता है वो ऊपर वाली पावर में से माइनस हो जाती है अगर नंबर सेम हो। ऊपर और नीचे वाले अगर नंबर सेम हो तो नीचे वाले नंबर की पावर ऊपर वाली पावर से माइनस हो सकती है। तो 1 में से जब आपने 1/2 को निकाला तो 1/2 आया। अब अगर आपको नहीं समझ आ रही कि 1 में से 1/2 को निकालो तो बाकी 1/2 कैसे आता है, तो आप सिंपली यूं समझ लो कि आपके पास एक पूरी वैल्यू है, 1 एक पूरा नंबर है ना और 1/2 उसका हाफ है। तो पूरी वैल्यू में से जब आप उसका हाफ माइनस करोगे तो बाकी आपके पास हाफ बचेगा। तो ये यानी इसको जब आपने सॉल्व किया ना तो 3 की पावर 1/2 यानी कि 3 का स्क्वायर रूट आ गया। यानी आपके पास x की एक वैल्यू है स्क्वायर रूट 3 और दूसरी वैल्यू है -4 ओवर स्क्वायर रूट 3, ये यहां से। तो इसलिए सोल्यूशन सेट जो है उसमें आप इन दोनों वैल्यूज को लिखोगे स्क्वायर रूट 3 और -4 ओवर स्क्वायर रूट 3। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये आपके पास सोल्यूशन सेट है। अब हम कुछ और पार्ट्स सॉल्व करते हैं इसी एक्सरसाइज के ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। जी तो स्टूडेंट्स अब हम सॉल्व करते हैं 8th पार्ट। दरमियान वाले सारे पार्ट्स मैंने आप लोगों के लिए छोड़े हैं, ठीक है। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपने क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है और फिर फार्मूला अप्लाई कर देना है। बिल्कुल मुश्किल है नहीं है, लेकिन अगर फिर भी आपसे कोई पार्ट नहीं सॉल्व होता तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं इसको। अब ऐसा है कि ये क्वेश्चन जो है ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो स्टूडेंट्स पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। और साथ साथ एक और बात आपको बताने लगी हूँ कि स्टैंडर्ड फॉर्म में जब हमने कन्वर्ट किया था एक्सरसाइज नंबर 1.1 में क्वेश्चन हमने पहला सॉल्व किया तो वहां पे हमने थोड़ा डिफरेंट मेथड यूज किया था। यहाँ पे थोड़ा सा अलग मेथड में यूज करूंगी ताकि आपको दोनों ही मेथड जो है वो क्लियर हो जाए। यहाँ पे 4 - x ओवर 2x और ये आया 3 2s are 6 और 1 7/3। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हम डायरेक्ट एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। एलसीएम से हम मल्टीप्लाई नहीं करते, इस साइड का इस साइड पे एलसीएम और इसको ऐसे लिख लेते हैं, फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इस साइड पे एलसीएम आएगा x - 1 और 2x, ये दोनों वैल्यूज जो हैं डिनोमिनेटर वाली ये एलसीएम में आ जाएंगी क्योंकि दोनों ही डिफरेंट है एक दूसरे से। अब यहाँ पे x + 2 जो है इसके डिनोमिनेटर में क्योंकि x - 1 है 2x नहीं है तो 2x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पे देखिए 4 - x जो है, पहली बात तो ये याद रखें पीछे माइनस है तो इसको ब्रैकेट में लिखना है। अब क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 2x है, एलसीएम में x - 1 भी है, तो x - 1 क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में नहीं है ना तो इसलिए इसके साथ ऊपर लिख दें। यानी कि स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, एलसीएम को आपने पहले लिख लेना है, ठीक है। अब आप जो पहली वैल्यू है उसके डिनोमिनेटर में चेक करो कौन सी वैल्यू है जो एलसीएम में तो है लेकिन इसके डिनोमिनेटर में नहीं है। देखें 2x नहीं था ना तो 2x को हमने साथ मल्टीप्लाई कर लिया। यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर में 2x है, x - 1 नहीं है तो x - 1 को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया। अब देखें अब क्या करना है, 2x को आप x से मल्टीप्लाई करो तो 2x², 2x को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 4x -
4 को x से मल्टीप्लाई किया 4x, और 4 को -1 से मल्टीप्लाई किया -4, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया -x², और फिर हमने -x को -1 से किया तो +x। नीचे 2x को इससे मल्टीप्लाई करने हैं, आप 2x को x से करेंगे तो 2x², और 2x को -1 से मल्टीप्लाई किया -2x, 7/3। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा। अब हम ना जो ब्रैकेट है उसको खोलते हैं। 2x² + 4x -4x माइनस माइनस +4 प्लस x² -x, 2x² - 2x इज इक्वल टू 7/3। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, ये -4x इस +4x से कट गया, ठीक है, और 2x² और 1x² हो गया 3x², और यहाँ पे 3x², बाकी आपके पास है -x और ये +4 और 2x² - 2x इज इक्वल टू 7/3। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 7 को आपने इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, 3 को इस वैल्यू से, यानी 3 × 3x² - x +4, और 7 को इन वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है 2x² - 2x। ठीक हो गया। इसको स्टूडेंट्स हम कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इस साइड पे ऊपर वाली वैल्यू को इस साइड पे नीचे वाली से मल्टीप्लाई करना है, और इसमें नीचे वाली को ऊपर वाली से, ठीक है। तो अब देखिए इसको हम सिंपल कर लेते हैं। 3 3s are 9x², 3 को x से मल्टीप्लाई किया 3x, और 3 को 4 से किया तो 12, 14x² और 14x। अब हमने क्या करना है, इन सारी वैल्यूज को उस साइड पे ले जाते हैं, यहाँ पे 0, 14x² - 9x² -14x, ये -3x है तो यहाँ पे आके +3x, ये +12 है तो इधर आके -12। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये क्या बना, 14 में से जब आपने 9 को माइनस किया तो 5x² -14x और +3x -11x -12। अब इसको हम इन वैल्यूज को इस साइड पे लिख लेते हैं और 0 को इस साइड पे, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म हमने बना ली। अब स्टूडेंट्स, हमने सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। अब हमें क्या करना है, अब हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे कंपेयर करें जब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो a 5 के इक्वल, b है आपके पास -11 और c है -12। तो फॉर्मूला लिखते हैं -b ± (b² - 4ac / 2a) -b की जगह पे -11 ±-11 का स्क्वायर -4, a की जगह पे हम लिखेंगे 5 और c की जगह लिखेंगे -12, 2 और a की जगह पे 5। जी तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल टू +11 हो जाएगा, ठीक है। ±-11 जो है, इसका एक तो माइनस खत्म हो जाएगा, ठीक है, स्केयर की वजह से। आपको पता है स्केयर जो है वो किसी वैल्यू का जो नेगेटिव साइन है उसको खत्म कर देता है। तो 11 का स्केयर आपके पास आया 121। अब माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस, 4 5 20 और 20 को आपने मल्टीप्लाई करना है 12 से, तो ये आपके पास आ जाएगा 240, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। 4 5 20 को आपने 12 से मल्टीप्लाई करना है, 12 2 24 और ये 0, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में है 2 5 10, ये वैल्यू आपके पास आ गई 11 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, अब इन दोनों को आप ऐड करो तो ये आपके पास बनेगा 361। अब आपने 361 का स्क्वायर रूट ले लेना है। अगर आपको ऐसे नहीं लेना आता तो आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, ठीक है। तो कैलकुलेटर से इसका स्क्वायर रूट जो है वो आएगा 19। x इज इक्वल टू 11 प्लस माइनस 19/10। तो अब x की दो वैल्यूज निकलेंगी हमारे पास, 11 प्लस 19/10
ये हो गया, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखिए 19 को और 11 को जब हमने ऐड किया तो ये आ गया 30/10, यानी x की वैल्यू आ गई 3। और यहाँ पे 19 में से जब हमने 11 को माइनस किया तो -8/10, इसकी कटिंग की तो स्टूडेंट्स ये आपके पास आ गया -4/5। तो इस तरह से सॉल्यूशन सेट में आपके पास एक वैल्यू आ गई 3 और एक वैल्यू आ गई -4/5। ठीक हो गया। अब हम इसका अगला पार्ट सॉल्व करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स जो 9th वाला पार्ट है इसमें भी देखिए फ्रैक्शंस हैं, तो पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है इक्वेशन को। आपको एलसीएम लेने के मैंने दोनों मेथड बता दिए, ठीक है, यानी एलसीएम से मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर को खत्म करना और डायरेक्ट एलसीएम लेना, तो आप दोनों मेथड अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे हम एलसीएम से मल्टीप्लाई करने वाला मेथड जो है वो यूज कर लेते हैं। तो देखिए एलसीएम में आएगा x माइनस बी और x माइनस ए, यानी यहाँ पे एलसीएम जो है ये आपके पास बना x माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए। अब यहाँ पे देखिए पहली वैल्यू को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए से, इस तरह से आ गया, ठीक है। आप मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पे लगा लो या ना लगाओ एक ही बात है। यहाँ पे फिर करें x माइनस बी को x माइनस ए से मल्टीप्लाई, इस टर्म को हमने एलसीएम से मल्टीप्लाई किया, इज इक्वल टू 2 को भी इससे मल्टीप्लाई करना है हमने x माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए। अब देखिए स्टूडेंट्स अब हमें क्या करना है, x माइनस बी से कट गया, a इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा ax माइनस ए स्क्वायर प्लस, यहाँ से देखिए ये दोनों वैल्यूज कट गई, b को जब आपने इससे मल्टीप्लाई किया तो bx माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पे 2 ऐसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी, ठीक हो गया। अब देखिए अब हमें क्या करना है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, इस साइड को ऐसे ही हम लिख लेते हैं। इसको अंदर मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट्स तो हमारे पास आया 2x स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2bx प्लस 2ab। अब स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, इन सारी वैल्यूज को हम इस साइड पे ले आते हैं क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू है, यहाँ पे रह गया 0। सबसे पहले 2x स्क्वायर माइनस 2ax, ये प्लस ax इधर आके माइनस ax हो गया, ठीक है, ये माइनस 2bx, ये प्लस bx यहाँ पे आके माइनस bx हो गया, प्लस 2ab, ये माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स ये जो है ये आपके पास ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस तरह से भी लिख सकते हैं ना, हम इसका सीक्वेंस चेंज करके लिख सकते हैं। तो जब आप इसका सीक्वेंस चेंज कर लोगे तो ये बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, इसको आप खोलो तो यही आता है, तो इसलिए क्लोज करके इसको इस फॉर्म में लिख लिया। अब देखिए स्टूडेंट्स 2x स्क्वायर ऐसी माइनस और माइनस प्लस, तो ये आ गया -3ax और ये आपके पास बन गया -3bx। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम जो 0 है उसको राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं और यहाँ से हम x को ले लेते हैं कॉमन, तो ब्रैकेट में आपके पास आ गया, माइनस को भी कॉमन ले लेते हैं, -3 और ब्रैकेट में आ गया a प्लस बी, क्योंकि हमने माइनस को कॉमन ले लिया ना इसलिए ब्रैकेट में प्लस आएगा, और यहाँ पे है प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक हो गया। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। देखें सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू, उसके बाद एक्स वाली और उसके बाद कांस्टेंट। तो यहाँ पे देखें जब आप इसको कंपेयर करोगे तो a 2 के इक्वल, b है -3 इंटू ए प्लस बी और c है a प्लस बी का होल स्क्वायर। a b और c की वैल्यू आ गई, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करते हैं।
जी तो अब हम पहले लिख लेते हैं फार्मूला। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, डिनोमिनेटर में 2a। ठीक है स्टूडेंट्स, फार्मूला लिख लिया। अब हमने इसमें वैल्यूज पुट करनी है, ये नीचे वाली वैल्यूज जो हैं। x इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू है -3 इंटू ए प्लस बी, प्लस माइनस स्क्वायर रूट। अब b की जगह हमें क्या लिखना है, -3 इंटू ए प्लस बी, इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर। अब देखिए -4, a की जगह हमें लिखना है 2 और b की जगह स्टूडेंट्स हम लिखेंगे सॉरी c की जगह हम लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास क्या वैल्यू आई नीचे 2, a की जगह पे हमें क्या लिखना है 2। अब नेक्स्ट x इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस हो गया यानी 3 इंटू ए प्लस बी, प्लस माइनस -3 का स्क्वायर 9 और a प्लस बी का होल स्क्वायर, इन दोनों वैल्यूज का स्क्वायर था ना। देखें इस वैल्यू का भी और इसका भी माइनस से स्क्वायर की वजह से खत्म हो गया। 3 का स्क्वायर जो है वो 9 आ गया और इसका स्क्वायर मैंने इसके ऊपर ऐसे ही रहने दिया। -4 2s are 8, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट्स नीचे आ गया 4 और x इज इक्वल टू 3a प्लस बी प्लस माइनस 9a प्लस बी होल स्क्वायर में से जब हमने 8a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस किया तो हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आया, a प्लस बी का होल स्क्वायर। यानी 9 में से जब 8 माइनस हुआ तो 1 रह गया ना, तो डिनोमिनेटर में 4, ये स्क्वायर रूट से खत्म हो गया। तो x इज इक्वल टू 3 इंटू ए प्लस बी प्लस माइनस ए प्लस बी ओवर 4। तो अब देखिए अब हमें क्या करना है, x की हमारे पास दो वैल्यूज आई हैं। एक वैल्यू आई 3a प्लस बी, 3a प्लस बी और यहाँ पे क्या है प्लस a प्लस बी ओवर 4। ठीक हो गया। यहाँ पे देखें a प्लस बी का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है ना, 1 है। और एक दफा यहाँ पे इसको हम माइनस लगा के लिखेंगे, यहाँ पे कॉमा लगा लेते हैं ताकि पता चल जाए ये x की दूसरी वैल्यू है। ये होगी 3 इंटू ए प्लस बी माइनस ब्रैकेट में a प्लस बी और डिनोमिनेटर में 4। तो अब देखिए स्टूडेंट्स 3 और 1 4 a प्लस बी ओवर 4, यानी ये दोनों ऐड हो गए ना प्लस प्लस, तो 3 और 1 4a प्लस बी आ गया और ये दोनों माइनस होंगे तो x आ गया। 3 में से जब 1 निकला तो 2a प्लस बी ओवर 4। अब 4 स्टूडेंट्स यहाँ से 4 से कट गया तो x की वैल्यू आ गई a प्लस बी और यहाँ पे देखें 2 की 4 से कटिंग हो गई तो a प्लस बी ओवर 2। ये दो वैल्यूज आ गई x की, यानी सोल्यूशन सेट बन गया a प्लस बी और a प्लस बी ओवर 2। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये हमारा सोल्यूशन सेट है, यानी x की दोनों वैल्यूज आ गई। तो अब हम सॉल्व करते हैं लास्ट पार्ट। जी तो स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन नंबर 10 है इस एक्सरसाइज को, उसमें देखिए क्या इक्वेशन है, माइनस इंटू एल प्लस एम माइनस एल एक्स स्क्वायर प्लस 2l प्लस एम इंटू एक्स इज इक्वल टू 0 और साथ में उसने बताया कि l इज नॉट इक्वल टू 0। इसको भी हम देख लेते हैं कि उसने ऐसा क्यों कहा। अब क्या करना है, आप लोगों ने पहले इस इक्वेशन को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाना है। तो ये देखिए ये आपके पास एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू है ना, इसको हम स्टार्ट में लिख लेते हैं, उसके बाद x वाली वैल्यू को लिखते हैं और उसके बाद हम कांस्टेंट टर्म को लिख लेते हैं। ठीक हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स तकरीबन स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है, सिर्फ साइन जो है वो अभी डिफरेंट है। आपको पता है कि एक्स स्क्वायर के साथ पॉजिटिव साइन होता है, नेगेटिव नहीं होता। तो हम इस माइनस को प्लस बनाने के लिए ये साइन भी चेंज कर देंगे, ये साइन भी चेंज कर देंगे, यानी एल एक्स स्क्वायर माइनस 2l प्लस एम माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा और l प्लस एम इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स आपने याद रखने के ब्रैकेट के अंदर वाले साइन आपने चेंज नहीं करने, ठीक है, बस बाहर वाले चेंज करने हैं।
जब आप ब्रैकेट के बाहर वाले साइन चेंज करोगे ना तो अंदर वाले ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, आपको अंदर वाले साइंस को चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो अब यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है, क्योंकि ये पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, उसके बाद एक्स वाली है और उसके बाद एक्स के बगैर यानी कि कांस्टेंट टर्म है। तो कंपेयर करते हैं इसको हमने कहा 1, अब हम लिखते हैं कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 टू ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो देखिए a की वैल्यू है आपके पास l, b की वैल्यू -2l प्लस m और c की वैल्यू है l प्लस m। ठीक है, a b और c की वैल्यू हमने लिख ली। अब हम फार्मूला अप्लाई करते हैं। फार्मूला जो है ये है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² -4ac ओवर 2a। तो अब हम लिखते हैं b की जगह देखिए क्या लिखेंगे, -2l प्लस m प्लस माइनस, और b की जगह -2l प्लस m का स्क्वायर -4, a की जगह पे l और c की जगह पे आएगा l प्लस m। वैल्यूज हमने लिख दी, डिनोमिनेटर में है 2 और a की जगह l। ये वैल्यूज हमने इस तरह से देखें लिख दी हैं। अब हमें क्या करना है, अब सिंप्लीफाई करके तो सोल्यूशन निकाल लेते हैं। माइनस माइनस प्लस, ये 2l प्लस m आ गया क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया। अब ये वाला प्लस माइनस और ये देखिए ये माइनस खत्म हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपके पास आया 2l प्लस m, इसका ऊपर होल स्क्वायर है ना तो हम इसका स्क्वायर खोलते हैं। देखें इसको आपने कैसे खोलना है, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ रफ में। 2l प्लस m का होल स्क्वायर है, तो दो वैल्यूज है ना ब्रैकेट में, आपने फार्मूले से इसको खोलना है। पहली वैल्यू का स्क्वायर आप लिखेंगे +2a यानी कि पहली वैल्यू, फिर b यानी कि दूसरी वैल्यू, और फिर b का स्क्वायर यानी कि दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। तो ये आपके पास बनेगा 4l², 4lm और ये प्लस m²। ठीक है, जब आप इसको खोलोगे तो ये वैल्यूज आएंगी, इनको मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देती हूँ। 4l² प्लस 4lm प्लस m²। अब हमें क्या करना है, इस ब्रैकेट को खोल देते हैं। ठीक है, 4l को स्टूडेंट जब आप l से मल्टीप्लाई करोगे तो 4l², यहाँ पे हम लिखते हैं -4l²। ये माइनस प्लस माइनस और 4l को m से मल्टीप्लाई किया तो -4lm। डिनोमिनेटर में आ गया 2l। अब ये 4l² इससे कट गया, 4lm इस 4lm से कट गया। ठीक हो गया। तो अब स्टूडेंट्स हम लिखते हैं जो बाकी की वैल्यूज बच गई है ना, अब हमने उन्हें लिखना है इसके रूट में। x इज इक्वल टू 2l प्लस m प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ m²। डिनोमिनेटर में है आपके पास 2l, ये इससे कट गया तो x इज इक्वल टू 2l प्लस m प्लस माइनस m ओवर 2l। अब ये जो प्लस माइनस है ये दो टर्म्स है ना, ठीक है, तो इन्हें अब हम अलग अलग कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 2l प्लस m ओवर 2l, और यहाँ पे देखिए x इज इक्वल टू 2l प्लस m माइनस m ओवर 2l, तो ये प्लस m माइनस m से कट गया। बाकी 2l ओवर 2l ये दोनों भी आपस में कट गए तो x इज इक्वल टू 1 आ गया। यहाँ पे देखें 2l प्लस 2m ओवर 2l। अब हमें 2 ऊपर से कॉमन लेना है, तो जब कॉमन आया तो ब्रैकेट में l प्लस m, डिनोमिनेटर में 2l, तो 2 इस 2 से कट गया। तो देखिए स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू l प्लस m ओवर l। यहाँ पे आपने एक बात का ध्यान रखना है, इस 2 को आप अलग अलग नहीं काट सकते, इससे और इससे। पहले आप लोगों ने कॉमन लेना है और बाद में कटिंग करनी है। जी तो स्टूडेंट्स अब हम लिखते हैं सोल्यूशन सेट। तो सोल्यूशन सेट देखिए, सोल्यूशन सेट में है आपके पास
L प्लस एम ओवर L कॉमा 1। ठीक हो गया, ये दो वैल्यूज हैं सोल्यूशन सेट में जी। तो स्टूडेंट्स ये थी एक्सरसाइज नंबर 1.2। हमने सीखा क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, कैसे बना और उसको यूज कैसे करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।